वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सृष्टि केमिस्ट्री क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीकरण और एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन और एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। किसके साथ? तो एल्कोहल के साथ। दोनों ही जो प्रोसेस है वो एक प्रकार के अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन भी होता है और डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। एल्कोहल 3 टाइप के होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। 3 टाइप के एल्कोहल होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों टाइप के एल्कोहल का बारी बारी से हम लोग ऑक्सीडेशन देखेंगे। जैसा कि हम बोले कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है वो एक अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा किसको जाता है? तो जब अल्फा कार्बन से, केवल अल्फा कार्बन से एटम या ग्रुप रिमूव हो जाता है तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। यानी इसका मतलब हो गया कि जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा यानी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा एक बॉन्ड बढ़ जाता है। कहां बढ़ता है? तो जिस एटम से आप एटम और ग्रुप को रिमूव कीजिएगा यानी बाहर निकालिएगा, उन 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बढ़ा देना है। जिन 2 एटम से आप निकालिएगा एटम और ग्रुप को, ये आपको याद रखना है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा एक बॉन्ड बढ़ जाता है। वो कैसे? देखिए यहां पर एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहता है उस कार्बन को बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलने जा रहा है, अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, यानी अल्फे कार्बन से एटम और ग्रुप निकलेगा। क्योंकि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जैसा कि बोले हम। तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और अल्फे कार्बन से जो अटैच है फंक्शनल ग्रुप OH, उससे एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। और 2 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन से जुड़ेगा? तो एक ऑक्सीजन एटम से, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2, और 2 हाइड्रोजन का 2 होता है जुड़ने वाला, और जो जुड़ रहा है दोनों का वैलेंसी सेम होना चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा वैलेंसी, और एक ऑक्सीजन का 2 होता है, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ हमेशा एक ऑक्सीजन अटैच होता है। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेगा? H2O। अल्फा एलिमिनेशन हुआ क्योंकि अल्फे कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फे कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप है उससे एक हाइड्रोजन बाहर निकला। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बॉन्ड बढ़ जाता है, अभी बता रहे थे। कहां बढ़ेगा? तो जिन 2 एटम से आप निकाले हैं एटम और ग्रुप को, तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला है और अल्फे कार्बन से जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH, उस OH में से एक H निकल रहा है, यानी ऑक्सीजन से निकल रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन से निकला, इसका मतलब कि हाइड्रोजन।
तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड में। तो यहां पर देख रहे हैं प्रोडक्ट के साइड में हम क्या लिखे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O यानी CHO। CHO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, तो अल्डिहाइड का। यानी इसका मतलब हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, अल्डिहाइड। और प्लस में वाटर क्या हो रहा है, इवोल्व हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन ये H2 के साथ अटैच हुआ था, 2 हाइड्रोजन जो निकला था। उसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल में भी है। आप देख सकते हैं जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। कहां से, तो अल्फा कार्बन से। फंक्शनल ग्रुप OH है, इस कार्बन से अटैच है, तो इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन, और फंक्शनल ग्रुप जो अल्फे कार्बन से अटैच है उससे एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। निकलेगा 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के क्या बना लेगा, H2O। और एलिमिनेशन में अभी बताए हम कि एक बॉन्ड इंक्रीज कर देते हैं। कहां, तो जिन 2 एटम से आप एटम और ग्रुप को निकाल रहे हैं, तो आप हाइड्रोजन को कहां से निकाले हैं, तो इस कार्बन से निकाले हैं, और फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोजन को निकाले हैं यानी ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड में। यानी इसका मतलब हो गया कि CO में चेंज हो गया। यानी जो कंपाउंड मिला वो कीटोन है। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO। यानी सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, और प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना था, अल्डिहाइड। अब टर्शियरी अल्कोहल का देखते हैं ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फे कार्बन से जुड़ा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप है उससे एक हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन टर्शियरी अल्कोहल में देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन जो है A है, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि इसी के साथ अटैच है। और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो निकलेगा नहीं, और निकल भी नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा। यानी इसका मतलब हो गया कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यानी नो रिएक्शन लिखेंगे। यानी सोडियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन मींस होता है हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, लेकिन एक प्रोसेस के द्वारा निकलेगा, एक मेथड के द्वारा निकलेगा। वो मेथड कौन सा है, तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी इसका मतलब हो गया कि यहां पर बोल सकते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर क्या लेकर के चले हैं, तो सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन बाहर ही आता है, और ये बाहर जो आता है ऑक्सीजन, इसी के प्रेजेंस में अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा। और एलिमिनेशन में हमेशा याद रखें कि एक बॉन्ड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कहां बढ़ता है, तो जिन 2 एटम से एटम और ग्रुप को निकाल रहे हैं आप, तो यहां पर कहां से निकल रहा है, तो कार्बन और अल्फा कार्बन और ऑक्सीजन से। फंक्शनल ग्रुप वाला ऑक्सीजन यानी OH से, OH में से H निकल रहा है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन मींस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का बाहर निकलना। लैब में देखा गया कि हॉट कॉपर ट्यूब से जब 300 डिग्री सी टेम्परेचर पर एल्कोहल को पास किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल करके आता है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर कैसे निकलता है, तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जैसा ही, अल्फा एलिमिनेशन के द्वारा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फे कार्बन से जो अटैच फंक्शनल ग्रुप है उससे एक H निकल जाएगा। H और H मिलकर के क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा, ठीक ना। यहां से H नहीं निकल रहा है, A वाला H निकल रहा है, फंक्शनल ग्रुप वाला।
तो H और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2, यानी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया और एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन में हमेशा एक बॉन्ड क्या होता है, इंक्रीज। कहां, तो जिन दो एटम से एटम को निकाले आप, तो कार्बन से आप हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं और इस ऑक्सीजन से निकाल रहे हैं, यानी इसका मतलब कि यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, यानी CHO। यहां पर भी अल्डिहाइड बनेगा, सेम है बिल्कुल ऑक्सीडेशन के जैसा ही, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वहां पर H2O बाहर निकलता है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है, और यहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो केवल हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल में वही है, सेम प्रोसेस। अल्फा कार्बन ये है फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और अल्फे कार्बन से जो अटैच है फंक्शनल ग्रुप, उससे एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। तो H और H मिलकर के H2, तो H2 गैस बाहर निकल जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहां पर किस में चेंज हो जाएगा, डबल में, क्योंकि ऑक्सीजन से आप H निकाले हैं फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोजन को, यानी इसका मतलब कीटोन बन जाएगा। यहां पर अल्डिहाइड बन रहा है, यहां पर कीटोन बन रहा है। और यहां पर देख रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल के केस में कि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा कार्बन ए है और अल्फा कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, यानी इसका डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा। लेकिन यहां का टेम्परेचर कितना है, तो 300 डिग्री सी है, 300 डिग्री सी है, और कंपाउंड में वाटर प्रेजेंट है, तो कम से कम वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, आप हीट किए हैं और जिस कंपाउंड में वाटर है तो वाटर मोलिक्यूल तो बाहर आएगा ही। तो 300 डिग्री सी टेम्परेचर पर जो है अल्फा एलिमिनेशन तो टर्शियरी अल्कोहल का नहीं होता है, लेकिन 300 डिग्री सी होने के कारण इससे इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी वाटर बाहर निकल करके आता है। तो वाटर निकलता है कैसे, तो बीटा एलिमिनेशन के द्वारा। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा के जस्ट बगल वाले को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। अल्फा से क्या निकलता है, तो एक फंक्शनल ग्रुप, और बीटा से क्या निकलता है, तो एक हाइड्रोजन निकलता है। तो कार्बन पर माइनस और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज, प्लस। और यहां पर बॉन्ड टूटेगा, OH निकाल रहे फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन से, क्योंकि H और OH से ही ना H2O बनता है, तो आप OH निकालेंगे और एक H निकालेंगे, कहां से, तो बीटा कार्बन से। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच रहता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन यहां पर 3 है, तीनों में से कोई लेकर के आप चल सकते हैं, ठीक है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तीनों में से कोई लेकर के चल सकते हैं। तो आप यहां पर बॉन्ड डिसोसिएट कीजिएगा तब ना OH निकलेगा, तो OH पर कैसा चार्ज, माइनस, और कार्बन पर कैसा चार्ज, प्लस। H पर प्लस है, OH पर माइनस है, H और OH मिलकर के क्या बना लेगा, H2O। साइड प्रोडक्ट हो गया। अब मेन प्रोडक्ट कार्बनिक चेन से बनाएंगे, तो देख रहे हैं कि कार्बन पर माइनस है और यहां पर कार्बन पर प्लस है, तो बोले थे कि माइनस वाले के पास हमेशा लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। जब जैसे ही एक बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी था वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल गया और एक कार्बन खुद ले लिया, दिया था 2 गो, लेकिन 2 गो में से एगो तो पुनः उसी के पास चला गया, क्योंकि बॉन्ड बना है किसके बीच, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, यानी इसका मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन दिया है, कौन सा, तो नेगेटिव वाला, जो नेगेटिव चार्ज के रूप में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग लिखे हैं वो वाला इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा आप, और ना तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और यहां पर सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, डबल बॉन्ड। एलिमिनेशन में कोई भी एलिमिनेशन हो, अल्फा एलिमिनेशन हो चाहे बीटा हो, बाकी के केस में हर जगह जो है अल्फा एलिमिनेशन हुआ है। याद रखेंगे कि एक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल और डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल जो है वो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और अल्फे कार्बन से जुड़ा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप है उससे एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकालना है हमको। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज होगा तो अल्कीन बन जाएगा, अल्कीन। यानी टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होता है जब कॉपर ट्यूब से आप फ्लो कीजिएगा 300 डिग्री सी टेम्परेचर पर, तब। तो यानी इसका मतलब कि बोल सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के
डिहाइड्रोजिनेशन से अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन से कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो क्या बनता है? अल्कीन बनता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो चाहे डिहाइड्रोजिनेशन हो, दोनों कैसा प्रोसेस है? तो अल्फा एलिमिनेशन, यानी अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और अल्फे कार्बन से जुड़ा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप है उससे एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, यानी केवल अल्फा कार्बन भाग ले रहा है, बीटा कार्बन नहीं। बीटा कार्बन जब भाग लेता है तब उसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं, जैसा कि यहां पर टर्सरी अल्कोहल के केस में हुआ है 300 डिग्री सी टेम्परेचर पर, जब डिहाइड्रेशन हुआ है तब। लेकिन बाकी हर जगह जो है अल्फा एलिमिनेशन हुआ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।